हमारे दिलों को कबूल करने वाला बनाए। दिल, ये दुआ भी किया करो, मौला मेरे दिल को तो कबूल करने वाला बना। सुनना अलग चीज है, कबूल करना अलग चीज है। मेरे भाई, जो कबूल करते हैं वो दिल ही कामयाब होते हैं, जो कबूल नहीं करते वो दिल पत्थर होते हैं। हमेशा दुआ किया करो, या अल्लाह मेरे दिल को तो कबूल करने वाला बना। इसलिए कि अबू जहल नबी के पड़ोस में रहा और रातों दिन नबी का दीदार करता रहा, दिल कबूल करने वाला ना था, दिल कबूल ना कर सका, अबू जहल रह गया। लोगों, यमन का रहने वाला एक उवैस नाम का था, नबी का कलमा पढ़ के नबी पे कुर्बान हो गया। दिल कबूल करने वाला। और बढ़ाइए, कॉलम की आवाज बढ़ाइए, कॉलम की आवाज भारी कीजिए जरा। दिल कबूल करने वाला होना चाहिए। ये दुआ किया करो कि या अल्लाह मेरे दिल को कबूल करने वाला बना। और मेरे भाई, जमीन दो तरह की होती है। एक जमीन तो वो होती है जो सुम्मुलो लाला उगाती है, जो हर तरह का फल फूल उगाती है। एक जमीन बंजर होती है जिससे कुछ नहीं उगता। मेरे भाई, दुआ किया करो, या अल्लाह मेरे दिल को तू बंजर होने से बचा। या अल्लाह मेरे दिल को ऐसा जरखेज कर दे कि मैं जब दीन की बात सुना करूं तो मेरे दिल में वो एकदम कबूल हो जाया करे। ये दिल को बनाओ। हमारे दिल जो है मेरे भाई, बंजर जमीन की तरह हो चुके हैं। हम आज उलमा की कमी नहीं है मेरे भाई, आज बताने वालों की कमी नहीं है, आज समझाने वालों की कमी नहीं है। मदरसे भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हैं, उलमा और हुफ़ाज़ क़ुर्रा की तादाद भी काफ़ी है, लेकिन गुनाह इतने बढ़ चुके हैं। जलसे में आने वालों, रब की कसम खा के कहता हूँ, इतने गुनाह बढ़ चुके हैं, इतने गुनाह बढ़ चुके हैं। पहले ज़माने के लोगों ने सोचा भी नहीं होगा कि लोग इस तरह के गुनाह भी करेंगे। अल्लाह, सोचा भी नहीं होगा। आप तशरीफ लाए, मदरसे के लोगों ने, हाफिज अजीम साहब ने और मदरसे की कमेटी ने बड़ी मेहनत से ये जलसा सजाया। हजरात, ये दो बच्चे फारिग हुए, इनके सर पर दस्तार बांधी गई, आपने इनको अपनी माथे की निगाह से मुलाहजा किया। अल्लाह ताला इन बच्चों के इल्म में बरकतें अता फरमाए। आमीन। अल्लाह करे कि इस जलसे में बैठने वालों को हाफिज कुरान की बरकतों से उनकी कब्रों में माला माल फरमाए। सुनने के लिए तैयार है ना आप लोग? बिल्कुल, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे। मुझसे पहले बड़ा अच्छा खिताब सैयद गुलाम जिलानी साहब से समात किया, बेहतरीन नज़ामत आप समात कर रहे हैं, अच्छे कलाम आपने सुने। बस मेरी गुफ्तगू सुने, जितना आप सुनेंगे सुनाएंगे, कोई बोझ नहीं है, ये मत समझना कि ये बोझ है। जितना आप मोहब्बत से सुनेंगे, 20-25 आधा 1 घंटा 1.5 घंटा जितना आप सुनेंगे इंशाअल्लाह मोहब्बत से सुनाएंगे, है ना, कोई बोझ नहीं है। अब सुनिए मेरे भाई, तवज्जो कीजिए। मैं जो अर्ज कर रहा था कि लोग ऐसे गुनाह करेंगे कि पहले लोगों ने सोचा भी ना होगा कि ऐसे गुनाह भी लोग करने लग जाएंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा के दरमियान फरमाया था एक दिन कि सहाबा, एक वक्त वो आएगा कि लोग कब्रिस्तान में खड़े होकर दुनिया की बातें करेंगे। सहाबा को ताज्जुब हुआ, आका कब्रिस्तान भी कोई दुनिया की बात करने की जगह है? आका वहां लोग तो डर की वजह से पीले पड़ जाते हैं, कब्रिस्तान में जाते हैं तो लोग थर थर कांपते हैं, इसलिए कि उनको उनकी कब्र याद आती है। आका दुनिया की बात करेंगे लोगों, कब्रिस्तान ही नहीं, आज तो लोग मस्जिदों में दुनिया की बात कर रहे हैं। जुमे का दिन हो, इधर खुतबा हो रहा है या खुतबे के लिए इमाम तैयारी कर रहा है, और इधर मस्जिद में तुम देखो 10 तरह की बातें हो रही होती हैं। मेरे भाई, ये कयामत की निशानी है। और लोगों, मस्जिद अल्लाह की इबादत की जगह है, मस्जिद खाना खुदा है, मस्जिद सर झुकाने की जगह है, मस्जिद नमाज पढ़ने की जगह है। और इंसानों, मस्जिद में तुम ही नहीं आते, अल्लाह की नूरी मखलूक फरिश्ते भी आते हैं।
वो भी आके अल्लाह की इबादत करते हैं मस्जिद में, और तुम जाकर के मस्जिद में किस तरह की बातें नहीं करते हो, मुझे बताइए। हद ये है कि रमजान शरीफ का महीना आ रहा, अभी हो सकता है कि कल नमाज तरावी हो। आप देखोगे तरावी में वो नमाजी भी आते हैं जो कभी नमाज पढ़ने के लिए नहीं आए। पहले हफ्ते में तो तकरीबन ज्यादा जमात रहती है, उसके बाद छटना शुरू हो जाती है, और फिर जब 27 को खत्म होता है तो शिरीनी लेने के लिए फिर ज्यादा लोग ज्यादा चले जाते हैं। अब जरा गौर करना मेरे भाई, तुम देखना इतना शोर मचेगा, इतना मस्जिदों के अंदर गौगा होगा, इतना लोग आपस में जो है बातें करेंगे, और लोगों सुन लो ये क़यामत की निशानी है, और ये तो अल्लाह का करम है। वहां तो नूरी मखलूक अल्लाह के फरिश्ते भी हैं जो अल्लाह की इबादत कर रहे हैं मस्जिद में, और आग से जो पैदा की गई मखलूक जिन्नात है, मस्जिद में तो जिन्नात भी है जो अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, और जिन्नात में इतनी पावर है, अगर वो इशारा कर दे तो मस्जिद के जितने भी नमाजी है ना जमीन के तबके में घुसेड़ कर, इतनी ताकत है जिनमें। अगर वो चाहे कि इशारा लगा दे तो मस्जिद में आपको जमीन फट जाए और जमीन में आप दाखिल हो जाए, जमीन में धंस जाए। लेकिन यार ये अल्लाह का करम है, अल्लाह ने फिर भी तुम्हें बचा रखा है। मस्जिदों में जाकर के बातें होती हैं, लोगों आपस में जो है ठट्टा करते हैं, मजाक करते हैं। मुझे जरा बताओ, मस्जिद लोगों इबादत का घर है, सिर्फ और सिर्फ इबादत। अगर कोई मस्जिद में तो सब बात करे, प्यार से मना कर दे, फिर भी नहीं माने तो उसकी दूर जगह से अपनी जगह बदल दे ताकि तू उस गुनाह में शामिल ना हो सके। सुभान अल्लाह। मेरे भाई, ताकि तुम उस गुनाह में शामिल ना हो सको। लेकिन अजीब इत्तेफाक है यार, अजीब इत्तेफाक है। इधर खुतबा हो रहा होता है, उधर बातें हो रही होती हैं, इधर मस्जिद में कुरान हो रहा होता है, उधर बातें हो रही होती हैं। और एक बात और चलती है मेरे भाई, तवज्जो करना, ये मस्जिद में कुरान हो रहा, हाफिज कुरान पढ़ रहे हैं तो पहली रकात में जरा ज्यादा लंबा पढ़ते हैं वो, तो उसको पता है कि अभी 1-2 मिनट तो हाफिज साहब पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, तो वो उसमें नियत मान के खड़ा नहीं होता, बातें करने लगता। उसको पता है कि मैं आखिर में पकड़ लूंगा रुकू में। जी बिल्कुल सही, हंसने की बात नहीं, ये मजाक है यार, ये खुदा की कसम मजाक है। ये मैंने जो कुरान की आयत पढ़ी उससे चिपक कर बोल रहा हूँ। अल्लाह ने फरमाया इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, जानने वाले ही अल्लाह से डरते हैं। सुभान अल्लाह, जानने वाले ही अल्लाह से डरते हैं। तुम लोगों जानते ही नहीं हो कि तुम्हें 1 साल में एक मौका मिला था नमाज तरावी में कुरान सुनने का, और फिर वो तुमने गवा दिया। इधर हाफिज कुरान की तिलावत कर रहा है, उधर कुछ नमाजी नियत मान के खड़े हैं, समाप्त कर रहे हैं, तू बातों में लगा है, तू खुद तो सुन ही नहीं रहा है, लेकिन जो अल्लाह के नेक बंदे सुन रहे हैं तू उनकी अपनी बातों से उनका सुनना भी भंग कर रहा है, उनकी नमाजों में भी डिस्टर्ब कर रहा है, उनको भी परेशान कर रहा है। जैसे में आने वाले सुनो, ऐसा करने वाले मैदान महशर में खड़े होंगे। ये नमाजी जो कुरान सुन रहे होंगे, इनका गिरबान पकड़ के खड़े होंगे, और नमाज तरावी में हम तो कुरान सुनते थे, लेकिन ये बातें करके खुद तो सुनते नहीं थे, लेकिन हमें भी नहीं सुनने देते थे। रब्बे काबा की कसम, जन्नत जाना तो दूर की बात है, जन्नत की खुशबू भी ना पाओगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खतरनाक मसला मेरे भाई। मस्जिद में जाओ तो वहां अदब का पोटला अपने सर पर रख के जाओ। यार मस्जिदों में ये चीजें हो रही है मेरे भाई, कान खोल के सुन लो। अरे 2 मिनट पढ़ेगा हाफिज कुरान, 5 मिनट पढ़ेगा हाफिज कुरान, इससे ज्यादा तो नहीं पढ़ेगा। IPL का मैच देखते हो, पूरी पारी एक जगह खड़े होकर देख ले तो तब तुम्हारे पैरों में दर्द नहीं होगा, तब तुम्हारे बदन में दर्द नहीं होगा। मैच चल रहा होगा, 10-10 ओवर एक बार में खड़े होकर देख लेते हो, तब तुम्हारे पैरों में दर्द नहीं होगा। 3 घंटे की फिल्म एक जगह बैठ के देख लेते हो, तब तुम्हारे बदन में दर्द नहीं होगा। पूरी रात की डांस पार्टी एक जगह बैठ के देख लेते हो, तब तुम्हें तकलीफ नहीं होगी। पूरी रात का मुकाबला एक जगह बैठ के सुन लेते हो, तब तुम्हें परेशानी नहीं होती। परेशानी होती है तो अल्लाह का कुरान सुनने में होती है, मस्जिद खाने खुदा में होती है। वो लोगों सुनो, ये ईमान की कमजोरी है। अगर ईमान मजबूत होता तो पूरी रात भी कुरान सुनता तो कुछ झूमता रहता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती गुलफाम रजा साहब रामपुरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह ऑपरेटर साहब, ये कॉलम बोल रहा कि नहीं बोल रहा? आवाज वाह भाई वाह, कॉलम का नहीं आवाज आ रहा, इस आवाज को बढ़ाओ, बेस बढ़ाओ थोड़ा सा। हाँ भाई सेटिंग कर दो जरा, सेट कीजिए, इसलिए कि बहुत मेहनत करना पड़ रही है आपके साउंड पर। तवज्जो कीजिए मेरे भाई।
नहीं वो नहीं, मतलब जी 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 मेरे भाई तवज्जो कीजिए, मेरे भाई तवज्जो कीजिए, तवज्जो कीजिए मेरे भाई, जरा गौर कीजिए। हम पूरी रात का मुकाबले कव्वाली, हम पूरा पूरा दिन बग्गी बाग और ताश के पत्तों में बैठे रहते हैं, तब हमें तकलीफ नहीं होती। पूरी पूरी रात मोबाइल पे लगे रहते हैं, चैट करते रहते हैं, तब तकलीफ नहीं होती। ठीक है भाई, आप सही है, लेकिन हमें तकलीफ कब होती है कि जब मस्जिद में थोड़ी सी रकात लंबी हो जाए, तब तकलीफ होती है। जी खुतबे में थोड़ी सी देर लग जाए, तब तकलीफ होती है। मस्जिद में नमाज जुमा में अगर थोड़ी देर तकलीफ ज्यादा हो जाए, तब तकलीफ होती है। और मुसलमानों, ईमान कहाँ चला गया यार? ये ईमान है। लोगों जरा गौर करो, मौला अली हैं, सुभान अल्लाह, दामादे पैगंबर है, अल्लाह अल्लाह, हसनैन करीमैन के बाप है, सुभान अल्लाह, खातूने जन्नत फातिमा ज़हरा के शोहरे नामदार है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिस इल्म का शहर अपने आप को नबी बताते हैं, उसी का दरवाजा है, सुभान वाह वाह वाह। और लोगों नमाज इसे कहते हैं यार, इसे नमाज कहते हैं। मौला अली की पिंडली में एक जंग में तीर लग गया। क्या लग गया मेरे भाई? तीर लग गया। अब वो तीर निकालना चाहते थे तो तकलीफ इतनी होती थी। तीर का एक जो आकार होता है ना, वो अंदर दाखिल होने में तो आसानी से दाखिल हो जाता है, लेकिन जब निकालो ना तो उसका जो आकार होता है वो इस तरह का होता है, फिर वो वापस आने में बड़ा मुश्किल होता है। आपने तीर का आकार देखा होगा, आगे को चोंच होती है और इस तरीके का आकार होता है, जी, जी, वापस निकलना बड़ा मुश्किल है उसका, अंदर जाना उसका आसान है। लोगों जब निकालते थे मौला अली की पिंडली से, तकलीफ होती थी, चीखें निकलती थी। ओ जलसे में आने वालों जरा सुन लो, आज नमाजी तुम भी अपने आप को कहलाते हो, आज नमाज तुम भी पढ़ते हो, लेकिन अगर हाफिज कुरान जरा आपका इमाम या हाफिज कुरान सलाम फेरने में थोड़ा सा देर कर दे, अत्तहियात इब्राहिमी थोड़ा सा अगर कायदे से पढ़ ले तो पूरी मस्जिद खांसियों से गूंजने लगती है कि पता नहीं भूल तो नहीं गया इमाम। ओ मेरे भाई जरा गौर कर, ये तेरी नमाज है, ये तेरी नमाज है यार। नमाज तो ऐसी होती है, सुन मौला अली हैदर खैबर मैदान जब में लोगों जरा गौर करो, पिंडली में तीर लग गया, निकालना चाहते थे लोगों, निकलना बड़ा मुश्किल था। मैं उस दौर की बात बताने लग गया कि कोई MBBS डॉक्टर नहीं होता था, मैं उस वक्त की बात बताने लग गया कोई नशे का इंजेक्शन नहीं होता था, मैं उस जमाने की बात बता रहा हूँ कि उस वक्त में जो है कोई नशा करने वाला डॉक्टर नहीं होता था। आज तो अगर हार्ट का ऑपरेशन भी हो, पूरा दिल निकाल लिया जाता है, इंसान को पता नहीं चलता। मेरे भाई पूरी आंख पेट में निकाल के बाहर कर दिया जाता है, मगर इंसान को पता नहीं चलता, इसलिए कि नशे का बड़े से बड़ा इंजेक्शन आ गया है। मगर मैं आज से 1400 साल पहली बात बताने लग गया हूँ कि उस वक्त ऐसी कोई इजाजत नहीं था। मौला अली का होती थी। अल्लाह अल्लाह जरा गौर करो, हज़रत अली ने फरमाया ए लोगों मेरा तीर को हाथ ना लगाओ, तकलीफ होती है, चीख निकलती है, चेहरा जर्द पड़ गया है। कहा अली फिर निकलेगा कैसे? ये तीर हमेशा के लिए पिंडली में रहना नहीं है, अली इसको निकाले कैसे? अली का जवाब सुनो, कहा मुझे पहले नमाज में खड़े हो जाने दो, जब मैं नमाज पढ़ने लग जाऊं मेरा तीर निकाल देना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत मैं नमाज पढ़ने लग जाऊं तो मेरा तीर निकाल लेना। यहाँ तो नमाज पढ़ने लग जाए, अगर एक मच्छर आकर बैठ जाए तो जब तक 3 मरतबा हम उसको खुजा न लें, जब तक हमें सुकून नहीं मिलता। ये हमारी नमाज है? मुझे बताइए, मेरी हमारी नमाज है मेरे भाई? मस्जिद में जब तक बातें नहीं कर ले हमें सुकून नहीं मिलता, ये हमारी नमाज है? थोड़ा सा कुरान हो जाए मेरे भाई, तो कुरान में बिल्कुल खो के सुना कर, खुदा की कसम 2 मिनट नहीं 10 मिनट भी अगर लंबा हो जाएगा तो तुझे परेशानी नहीं होगी। मगर जब कुरान में खो के नमाज पढ़ेगा तब पता नहीं चलेगा, और जब तो नमाज तरावी में खड़े होकर अपने गांव की मार्केट में टहल रहा होगा तो पता तो चलेगा। जी जी बेशक, बहुत बात है कि नहीं? पूरा हिसाब लगा रहा होगा कि मैंने दिन में क्या किया था, जो बात कभी याद नहीं आए वो नमाज में याद आती है। जी जो चीज कभी याद नहीं आएगी वो नमाज में, इसलिए कि जहन नमाज में है ही कब पूरे तरीके से। मेरे भाई जब जाया करो मस्जिद में, सुनो आज मैं तरीका बता रहा हूँ मस्जिद में दाखिल होने का। जैसे ही मस्जिद में दाखिल हुआ करो, पहले सबसे पहले वुजू खाने पे जाकर वुजू कर लिया करो। तो बगैर वुजू मस्जिद में दाखिल होने की कोशिश ना करो, मजबूरी की बात है तो अलग है। वुजू खाना मस्जिद के अक्सर बाहर ही होता है, वो खारिज मस्जिद होता है। वुजू कर लिया करो। अब तो रमजान आने वाला, इबादत का मुबारक महीना आ रहा है,
बरकत वाला महीना आ रहा है, रहमत वाला महीना आ रहा है। मैं आपको बता रहा हूं, वुजू कर लो और वुजू करने के बाद में जैसे ही मस्जिद के अंदर दाखिल हो रहे, एक नियत कर लो, नवैतु सुन्नतल एतिकाफ, सुभान अल्लाह। ये पढ़ लो। इसके पढ़ने से जब तक आप मस्जिद में रहोगे आपको एतिकाफ का सवाब मिलता रहेगा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एतिकाफ 1 घंटे का भी है, एतिकाफ 1 मिनट का भी है, एतिकाफ 10 दिन का भी है। अब आपने मस्जिद में दाखिल होने से पहले जब ये दुआ कर ली नवैतु सुन्नतल एतिकाफ, तो आप एतिकाफ में आपका शुमार होने लगा। अब बात नहीं करना दुनिया में, दुनिया की बात नहीं करना मस्जिद में, कान खोल कर सुन लो, बेजा बात ना करना। अगर कोई दीन की बात पूछना है तो कर सकता है, दीन की बात करना है तो कर सकता है, दीन की बात सुनना है तो सुन सकता है, कुरान की तिलावत करना है तो कर सकता है। मगर वो भी सुनो, वो भी सुनिए। ऐसा नहीं है जी, कि तुम कुरान पढ़ ले तो इधर मस्जिद में नमाजी कुछ नमाज पढ़ लें और तुम बहुत जोर से कुरान पढ़े चले जा रहे हो, वो भी नहीं। जी, अगर मस्जिद में नमाजी नमाज पढ़ रहे हैं, ऐसे वक्त में तो कुरान की तिलावत करने लग गया कि लोग नमाज पढ़ रहे हैं, तो उस वक्त में कुरान की तिलावत इतनी धीरे करके तेरी तिलावत से दूसरों को जरूर न पहुंचे, नमाज में उनको परेशानी ना हो, नमाज में डिस्टर्ब ना हो। बेशक, सुभान अल्लाह। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे मेरे भाई? इतनी जोर से पढ़ो ताकि खुद सुन सको, दूसरों तक नहीं। अब मस्जिद में अगर कोई नहीं है तब चलिए, अगर बाबा से बुलंद तिलावत कर रहा तो बात एक अलग हो गई है, लेकिन अगर मस्जिद में कोई नमाज पढ़ रहा, नमाज का वक्त है, तो खामोशी के साथ तिलावत